हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टूडेंट्स, मैं योगेश जोशी आज अपने चैनल जे क्लासेस पर लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहा हूं। हमने लेक्चर नंबर 4 में केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 4 में फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ा था। आज हम लेक्चर नंबर 5 में पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलिए हेडिंग लिखिएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स। बोर्ड से रिलेटेड और कॉम्पिटेटिव टॉपिक से रिलेटेड हमारा सिग्निफिकेंट फिगर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। हमारे पास कोई भी वैल्यू है, कोई नंबर है, उसमें कितने डिजिट्स मीनिंगफुल हैं, कितने डिजिट्स सर्टेन है, कितने डिजिट्स हम ले सकते हैं मीनिंगफुल है, उन डिजिट का नंबर को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए, मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, ध्यान सुनिएगा। देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। हमारे पास कोई भी वैल्यू है, सपोज करिए 1000, 2000, 2050, कोई भी अगर हमारे पास वैल्यू है, इस वैल्यू में कितने मीनिंगफुल डिजिट्स हैं, यानी कितने मीनिंगफुल नंबर्स हैं, कितने डिजिट्स का हमारे पास सिग्निफिकेंस है, सर्टेन डिजिट्स हैं, कितने डिजिट सर्टेन है, कितने डिजिट हमारी मीनिंगफुल है, उन सब का जो स्टडी होता है, जो नंबर होता है, उसे हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो आप बोलेंगे दे आर नंबर्स। क्या होते हैं ये? नंबर्स होते हैं। ठीक है ना। या आप बोल सकते हैं डिजिट्स। ठीक है ना। यानी सिग्निफिकेंट फिगर जो होते हैं वो क्या होते हैं, या तो नंबर होते हैं या क्या होते हैं, डिजिट, विच आर एब्सोल्युटली करेक्ट, which are absolutely correct, which are absolutely correct। ठीक है ना। जो डिजिट, देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नंबर होते हैं या डिजिट होते हैं। ठीक है ना। तो फिर क्या होता है, डिजिट्स। ठीक है ना। अभी बोल सकते हैं नंबर, इसके बाद आप इस तरीके से लिख लीजिए कॉमा करके। ठीक है, तो आप बोलेंगे दे आर नंबर्स, ये क्या है, नंबर्स हैं। तो फिर आप बोलेंगे डिजिट्स विच आर, ठीक है, डिजिट्स विच आर एब्सोल्युटली करेक्ट, प्लस जो डिजिट आपके एब्सोल्युटली करेक्ट हैं, प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। ठीक है ना। is known as significant figures। ठीक है। देखिए क्या चीज है। देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नंबर है। ठीक है, जो क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई वैल्यू है। सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, नंबर है। हमारे पास कोई वैल्यू है, उस वैल्यू में कितने जो नंबर्स हैं, वैल्यू जो दी है उसमें कितने नंबर मीनिंगफुल हैं, यानी कितने नंबर का कोई मीनिंग है पर्टिकुलर, और कितने डिजिट आपके सर्टेन है ना, उसका मेजरमेंट होता है सिग्निफिकेंट फिगर। तो लिखा है दे आर नंबर, ये नंबर है एक। ठीक है ना। क्या है, अगर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कोई वैल्यू होगी, उस वैल्यू में हमारे पास कुछ वैल्यूज जो होंगी वो एब्सोल्युटली करेक्ट होंगी, है ना। कुछ वैल्यूज क्या होंगी, एब्सोल्युटली करेक्ट। और एब्सोल्युटली करेक्ट में आप ऐड कर देंगे का फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, उसको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। ये बुक्स में डेफिनेशन लिखी हुई है, बट आप एक्चुअली डेफिनेशन ये है, हमारे पास कोई वैल्यू है, वी हैव एनी वैल्यू इन विच द नंबर ऑफ मीनिंगफुल डिजिट्स, द नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट्स is known as a significant figure। उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे, है ना। या आप ये भी बोल सकते हैं, कोई एक सिग्निफिकेंट फिगर नंबर होते हैं, उसमें कोई डिजिट होती है, डिजिट में जो एब्सोल्युटली करेक्ट वैल्यू होती है और उसमें जो अनसर्टेन वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू का सम जो होता है, हम उसे बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर समझ में आया। ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए सिग्निफिकेंट फिगर अपना हमारे लिए जो है, उसके रूल्स बड़े इंपॉर्टेंट है ना। तो हम लिखेंगे रूल्स रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंट फिगर, इसको नोट कर लीजिएगा। आप बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नंबर्स।
सिग्निफिकेंट फिगर आर नंबर, सिग्निफिकेंट क्या है, नंबर है, ठीक है। और कैसे नंबर है, जिनका कोई मीनिंग होगा, जो सर्टेन होगा, उसके नंबर है ना। अभी बताएंगे आगे, जो मैं आपसे यहां पर बोल रहा हूं उसको मैं आगे उसको डिफाइन भी करने वाला हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। रूल्स पढ़ेंगे, इसके रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सिग्निफिकेंट फिगर जो है इनके रूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर जो है उसके रूल्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। चलिए रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है ना। अब देखिए हम सिग्निफिकेंट फिगर के लिए कुछ रूल्स पढ़ने वाले हैं। अब ये जो सिग्निफिकेंट फिगर हम पढ़ रहे हैं इनके लिए कुछ रूल्स पढ़ेंगे अब हम, ठीक है। यानी रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर, यानी जो सिग्निफिकेंट फिगर है इनके लिए हम कुछ रूल्स पढ़ने जा रहे हैं। चलिए रूल नंबर वन, देखिए रूल नंबर 1 क्या है। आपको सिग्निफिकेंट फिगर मैंने क्या समझाया, मैंने बोला आपके पास कोई भी वैल्यू है, उस वैल्यू में कितने डिजिट मीनिंगफुल है, यानी उनका कोई पर्टिकुलर मीनिंग है, या कितने डिजिट सर्टेन है, उनका काउंट, उनका नंबर ही सिग्निफिकेंट फिगर होता है, ठीक है। और सिग्निफिकेंट फिगर को समझने के लिए हमें एग्जाम्पल समझने होंगे, और एग्जाम्पल को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा इसके रूल्स, ठीक है। चलिए रूल पहला, मतलब रूल नंबर 1, तो आप बोलेंगे ऑल, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। देखिए जितने भी नॉन जीरो नंबर होंगे, कोई वैल्यू है, उस वैल्यू में जितने नॉन जीरो नंबर होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए मेरे पास कोई वैल्यू है 15646, इस वैल्यू में जो 15646 है, इस वैल्यू में आप देख सकते हैं कि सारी की सारी वैल्यू नॉन जीरो है, और नॉन जीरो है तो 1 2 3 4 5, देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहां पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। एक अनदर एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है ना। अगर सपोज करिए मैंने ले लिया 419685, ये ले लिया, तो देखिए ये सारी वैल्यू क्या है, रूल नंबर 1, ऑल नॉन जीरो नंबर, जितने भी नॉन जीरो हैं वो सब सिग्निफिकेंट होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7, देयर आर 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इज दैट क्लियर, सभी को समझ में आया, ठीक है। यानी क्या चीज हम कह रहे हैं कि जितने भी नॉन जीरो वैल्यूज होंगी, ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। इज दैट क्लियर, सिग्निफिकेंट फिगर का रूल नंबर 1 सभी को समझ में आया, ठीक है। आप एग्जांपल नोट कर लीजिएगा। ऐसे बेटा आप अदर एग्जांपल्स भी ले सकते हैं, स्टूडेंट्स, आप अदर एग्जांपल लेके भी इन चीज को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर आपने रूल नंबर 1 नोट कर लिया हो तो हम रूल नंबर 2 में मूव करते हैं, ओके, ठीक है। चलिए रूल नंबर 2 देखिए आप, रूल नंबर 2 क्या होगा, ठीक है ना। आप देखिए जो रूल नंबर 2 है, हम रूल नंबर 2 को स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए रूल नंबर 1 हमने पढ़ा, हमने बोला कि जितनी भी नॉन जीरो वैल्यूज होंगी वो सब सिग्निफिकेंट होंगी। अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या होगा, देखिए रूल नंबर 2 में ये होगा, तो आप बोलेंगे जीरोज विच आर लेफ्ट टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, to the first non-zero
डिजिट आर सिग्निफिकेंट, देखिए बेटा, रूल नंबर 2 क्या है सिग्निफिकेंट फिगर का? जीरोज विच आर लेफ्ट टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, है ना। मतलब हमारे पास मान लीजिए कि यहां पर एक नॉन जीरो डिजिट है। अगर हमारी ये कोई नॉन जीरो डिजिट है, इस नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जितने भी जीरो होंगे वो आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, इसमें मैंने सिग्निफिकेंट करा है, आर सिग्निफिकेंट, ये नॉट सिग्निफिकेंट होगा, आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे वो। ठीक है ना, या इनसिग्निफिकेंट भी बोल सकते हैं आप, आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, अब देखो ध्यान से, देखिए क्या बोल रहे हैं, जीरोस विच आर लेफ्ट टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। मतलब मान लीजिए नॉन जीरो डिजिट है, इस नॉन जीरो डिजिट, ये फर्स्ट नॉन जीरो है, ये मतलब फर्स्ट नॉन जीरो है, इसके बाद तो नॉन जीरो होते रहेगा। ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, इसके बाद नॉन जीरो है, लेकिन इस फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जितने भी जीरो होंगे वो नहीं होंगे सिग्निफिकेंट, यानी नॉट सिग्निफिकेंट या इनसिग्निफिकेंट होंगे, है ना। और लेफ्ट में होंगे तो ऑब्वियसली डेसिमल होगा, आप जनरल मैथमेटिक्स तो सभी को पता है। ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल समझ जाएंगे हमने क्या बोला है। ठीक है ना, हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल से हम समझ पाएंगे इसे कि क्या बोलना है इसमें। देखिए एग्जांपल लेते हैं, देखिए सपोज करिए मेरे पास ये है, .00256, है ना, ये हमने एग्जांपल लिया। देखिए दिस नंबर इज अ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। ठीक है ना, जो ये 2 है यहां पर जो 2 है ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, यानी यहां पर जो 2 है ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है। और पढ़िए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जितने भी जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, सही है ना। यानी हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है उसके लेफ्ट में जितने भी जीरोस होंगे वो सब नॉट सिग्निफिकेंट यानी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। आप देख सकते हैं 2 इज अ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, 2 क्या है यहां पर, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, और इसके लेफ्ट में 1 2 3 जीरोस हैं, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। मैं इसको इस तरह से क्लियर उसमें लिख दे रहा हूं। ठीक है ना, देखिए ऐसे ले लेते हैं हम, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं आप। 0.00256 लिया था हमने, है ना। तो देखिए ये हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, इसके लेफ्ट में 1 2 3 जीरोस हैं, तो देखो लेफ्ट वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, यानी यहां से यहां तक के जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है और ये सिग्निफिकेंट है। अब ध्यान से इस रूल को समझिएगा, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो होगी, ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, इसके लेफ्ट में जितने भी जीरो होंगे सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो यहां पर सिग्निफिकेंट 1 2 3, यहां पर ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यानी ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, केवल 1 2 3 ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए ध्यान से क्या करेंगे हम इसमें, आप देखिए करेंगे ये कि रूल नंबर जो 2 है इसमें और भी हम एग्जांपल्स को लेने वाले हैं। जो रूल नंबर 2 है उसमें हम अदर एग्जांपल्स को भी लेंगे। आप देखिए हमने एग्जांपल लिखा, आपने लिख लिया, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है ना, अब इसके बाद हम अनदर एग्जांपल देंगे। देखिए अनदर एग्जांपल, ठीक है, एक और एग्जांपल लेंगे, उससे समझेंगे हम कि ये क्या है, ये रूल क्या कहना चाह रहा है, इस रूल का क्या इस रूल से हम समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए रूल नंबर 2 का एग्जांपल और लेते हैं। सपोज के लिए हमारे पास एक वैल्यू है 0.0001698। देखिए ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, ये क्या है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। देखिए मैंने क्या बोला था, सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल ये है कि फर्स्ट ये जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, इस फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जितने भी जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। दिस इज अ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट एंड द जीरोस which are left to the first non-zero digit, they are not significant. तो यहां पर 1 2 3 4 there are 4 significant figures. ये जो जीरोस हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे क्योंकि ये लेफ्ट के जीरोस हैं।
ये रूल्स हैं, ये साइंटिस्ट ने क्या बनाए हैं, साइंटिस्ट ने कुछ रूल्स बनाए हैं, इन रूल्स को हम स्टडी करेंगे और इनके बिहाफ पर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिएगा। आई होप आपको रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 इजिली समझ में आया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे रूल नंबर 3। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे रूल नंबर 3। चलिए रूल नंबर 3 देखिए आप। रूल नंबर 3 में क्या होगा, है ना, देखो बेटा, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3। अब देखिए रूल नंबर 3 में क्या है, आप बोलेंगे इफ अ नंबर, देखो अब देखो क्या चीज था, पहला तो क्या था, फर्स्ट रूल क्या था, फर्स्ट रूल ये था कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं वो सब सिग्निफिकेंट है। सेकंड रूल क्या था, सेकंड रूल ये था कि जो जीरोज नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अब जो थर्ड रूल है उसमें यह है कि जो जीरोज नॉन जीरो डिजिट के राइट में होंगे, वो भी बिफोर डेसिमल वाला, हाँ उसको हम बोलेंगे आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद, यानी हम हमारे पास डेसिमल पॉइंट होगा उसके बाद की बात करेंगे हम। ठीक है, वो सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है ना, अब हम बोलेंगे, देखिए रूल नंबर 3, आप बोलेंगे इफ अ नंबर एंड्स इन जीरो, एंड्स इन जीरो। ठीक है, आप बोलेंगे इफ अ नंबर एंड्स इन जीरो बट दीज जीरोज जो ये जीरोज हैं, ठीक है ना, राइट में होंगे, आर राइट टू द डेसिमल पॉइंट, आर सिग्निफिकेंट, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, मैं इस रूल को रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। देखिए वो रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है, कह रहा है इफ अ नंबर एंड्स इन अ जीरो, मतलब अगर कोई नंबर है हमारे पास, अगर वो नंबर लास्ट में जीरो में खत्म होता है, अगर कोई वैल्यू है अगर वो जीरो में खत्म होती है राइट में, ठीक है, पढ़िए, कह रहा है इफ अ नंबर एंड्स इन जीरो, मतलब कोई नंबर है वो राइट में जीरो में खत्म होता है, तो कह रहा है बट दीज जीरो आर राइट टू द डेसिमल, है ना, लेकिन वो जीरो क्या है, डेसिमल के बाद है, तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। देखिए एग्जांपल समझते हैं, आप रूल को नोट कर लीजिएगा, फिर मैं एग्जांपल समझाता हूं। देखो एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल देखिए क्या होगा। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक वैल्यू है, यह है 2569.00, 2569.00। अब हमसे पूछेगा कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। देखो नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो, ये तो सिग्निफिकेंट है, तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट तो है, लेकिन ये डेसिमल है और डेसिमल के राइट में जीरो है। और पढ़िए क्या बोला है उसने, बोला है कि अगर कोई जीरो खत्म होता है राइट में, डेसिमल के राइट में खत्म होता है, तो वो सिग्निफिकेंट होता है ना। ये तो देखो मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, जो जीरो राइट में खत्म होते हैं डेसिमल के बाद, डेसिमल जो पहले मतलब पहले डेसिमल आएगा, उस डेसिमल के राइट में जीरो अगर आया तो वो सिग्निफिकेंट होगा। तो यहां पर कितने सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4, ये तो सिग्निफिकेंट है ही है, लेकिन ये जीरो क्या है, डेसिमल के राइट में है, तो ये भी सिग्निफिकेंट होंगे। मीन्स देयर आर 6 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4 5 एंड 6, देयर आर 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इज दैट क्लियर, समझ में आया सभी को। यानी हमारे पास यहाँ पर 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। मतलब अगर हम यहाँ पर इस तरीके से एग्जांपल लेंगे तो ध्यान रखिएगा, अगर उसमें आपसे सिग्निफिकेंट फिगर पूछेगा तो आप बोलेंगे यहाँ पर 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस रूल से रिलेटेड और एग्जांपल्स हम करते हैं। चलिए ठीक है ना, रूल आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। देखिए अब हम और एग्जांपल्स लेते हैं, हम और इसको और ब्रीफली से इसको और डिटेल में समझेंगे कि क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना। देखो अब देखिए इन चीज में क्या होगा, हम एग्जांपल को लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स क्या करना जाता है, आप अपनी स्टडी को इस तरीके से कीजिए कि एग्जांपल्स को ज्यादा आप अडॉप्ट कीजिए, है ना। लैंग्वेज तो ठीक है, आप लैंग्वेज से उतना नहीं सीख पाएंगे बेटे जितना एग्जांपल से आप उस चीज को सीख पाएंगे, ठीक है। इसलिए आप एग्जांपल्स पे ज्यादा फोकस कीजिए। चलिए एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं इससे रिलेटेड, रूल नंबर 3 में एग्जांपल नंबर 2। सपोज करें हमारे पास एक वैल्यू है 96,455 ले लिया, सपोज करिए ऐसा हमने, ठीक है ना। और पॉइंट यहां आ गया 0 0 0 0,
यानी यहां पर हमने क्या करा, 9, 6, 4, 5, 5 दे आर नॉन जीरो। ये क्या है, यहां तक के जो हमारे पास नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो तो हमारे सिग्निफिकेंट होंगे ही होंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 सिग्निफिकेंट हैं। अब यहां पर आ गया डेसिमल, और डेसिमल के बाद जो राइट में जीरो होते हैं वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। तो 1, 2, 3, 4 यानी 2 to 4 and 5 सिग्निफिकेंट फिगर यहां है, और 1, 2, 3, 4 यहां है। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 9 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सबके समझ में आया बेटा, सभी के क्लियर हुआ। फर्स्ट हमने पढ़ा जितने भी नॉन जीरो हैं, जितने भी नॉन जीरो डिजिट है वो सिग्निफिकेंट होगी। नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में सेकंड रूल ये था कि नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जो जीरो होंगे वो इनसिग्निफिकेंट होंगे। थर्ड रूल ये है कि नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, और डेसिमल के बाद राइट में जितने जीरोस होंगे वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, एनसीईआरटी में देखिएगा, आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जांपल इस तरीके से रिलेटेड हैं। अब हम स्टडी करेंगे बेटा रूल नंबर 4। अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 4 को, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए अब हम स्टार्ट करेंगे रूल नंबर 4। देखिए रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, ठीक है। यहां से जेई में भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, जेई में क्वेश्चन आया है, ये बताएंगे आपसे क्या क्वेश्चन आया है। देखो ये रूल क्या है, रूल नंबर 4 क्या है, आप बोलेंगे ऑल, ठीक है, या आप ये बोल सकते हैं, ध्यान सुनना, अभी मैं इस रूल में क्या बोल रहा हूं, जितनी भी फिक्स डिजिट होती हैं, वैल्यूज होती हैं, ठीक है ना, आपके पास जितनी भी फिक्स वैल्यूज होती हैं उनमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, ठीक है। आप बोलेंगे ऑल डिफिनाइट वैल्यूज, या आप बोल सकते हैं फिक्स्ड वैल्यूज, ठीक है, फिक्स्ड नंबर्स, ऑल फिक्स्ड नंबर्स हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है ना। यानी जितने भी नंबर आपके फिक्स होते हैं उनमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, ठीक है ना। या आप ये बोल सकते हैं जितनी भी आपकी फिक्स वैल्यूज होती हैं, ऑल फिक्स्ड वैल्यूज, जो वैल्यू फिक्स्ड होती है, ठीक है ना, यानी जो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, आप ये भी बोल सकते हैं ऑल फिक्स्ड नंबर, या आप इसको इस तरीके से बोल सकते हैं ऑल डेफिनाइट क्वांटिटीज या नंबर्स, वैल्यूज भी कर सकते हो साहब, ऑल डेफिनाइट वैल्यूज जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड वैल्यू, मतलब उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है, ठीक है। अब बोलेंगे ऑल डेफिनाइट वैल्यूज या फिक्स्ड वैल्यूज हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, अब देखिए क्या चीज है उसमें, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। ऑल एग्जैक्ट वैल्यू भी कह सकते हैं इसे आप, देखो जितनी भी वैल्यू, फिर देखो ध्यान सुनना, मैं अभी इसको और इसको मॉडिफाई करने वाला हूं। आप बोलेंगे रूल नंबर 4 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ना। तो आप बोलेंगे ऑल फिक्स्ड नंबर, या आप बोल सकते हैं ऑल एग्जैक्ट वैल्यूज, इसको और बेहतर तरीके से मैं इसको यहां पे लिख दे रहा हूं, आप लिखेंगे ऑल एग्जैक्ट वैल्यूज, इसको ऐसे आप लेके चले, ऑल एग्जैक्ट वैल्यूज, ऑल एग्जैक्ट वैल्यूज, ठीक है ना। जितने भी मतलब हमारे पास क्या होंगी, एग्जैक्ट वैल्यू होंगी, फिक्स वैल्यू जिसको हम बोलते हैं एग्जैक्ट वैल्यू या फिक्स वैल्यू, ऑल एग्जैक्ट वैल्यूज हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ध्यान सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, इससे रिलेवेंट अभी हम एग्जांपल्स लेंगे। इतनी बात ध्यान रखो, जितनी भी वैल्यू एग्जैक्ट होती है, एग्जैक्ट मतलब फिक्स रहती है, जितनी भी सभी वैल्यू जो वैल्यू एग्जैक्ट होती हैं, फिक्स होती हैं, उनमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। समझ में आया सभी को, ठीक है। लेकिन ध्यान सुनिएगा, मैं जो बोल रहा हूं, जितनी भी वैल्यू एग्जैक्ट होती हैं, फिक्स होती हैं, उनमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। जैसे मैंने लिखा है ऑल डेफिनाइट वैल्यूज या फिक्स्ड वैल्यूज हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। एग्जांपल लेते हैं, देखिए एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है ना, आपको ज्यादा बेहतर एग्जांपल समझ में आएगा। आप इसको पहले अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जेई से, आप 11th-12th में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रूल हो जाता है, 11th के लिए, क्लास 11th के लिए और जेई के लिए भी। ये ध्यान रखिएगा, आपसे पूछेगा कि जो भी हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू होती है, सपोज के लिए ऑप्शनल आ गया 1 मार्क्स में, ठीक है ना, आपसे पूछा कि एग्जैक्ट वैल्यूज जो होती है उनमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, आप बोलेंगे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, ठीक है ना। देखिए चलिए, ठीक है, आप ध्यान से फोकस कीजिएगा, कुछ एग्जांपल्स हम इससे रिलेटेड लेंगे,
ठीक है ना। देखिए रूल नंबर 4 के एग्जांपल्स ले रहे हैं हम। देखिए जो भी एग्जैक्ट वैल्यूज होंगी, बोला है उसने जितनी भी वैल्यू हमारी एग्जैक्ट हैं। अब देखिए एग्जैक्ट वैल्यूज कौन कौन सी, जैसे एग्जांपल फॉर एग्जांपल पाई हैविंग 3.14 सो ऑन वैल्यूज। पाई एक क्या है, पाई जो है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है 3.14, और ये वैल्यू 14 के बाद भी चलते रहती है। अब अगर ये वैल्यू चलते रहेगी तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो आप बोलेंगे इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। या आप बोल सकते हैं 1 डजन बनाना, है ना। अगर मान लीजिए हमारे पास 1 डजन बनाना है, अब एक बार बताइए ना, आप ध्यान सुनिएगा। आप मार्केट में गए, आपने 1 डजन बनाना ले लिए, या 1 डजन एप्पल ले लिए, या ऑरेंज ले लिए, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि अगर आप 1 डजन बनाना लेंगे तो आपका क्या होगा, 12 जो बनानास होंगे या एप्पल्स होंगे उतने तो मिलेंगे, यानी जितने 1 डजन में आएंगे, है ना। यानी हम नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि अगर हम 1 डजन बनाना की बात करें, ध्यान सुनिएगा, अगर हम बात करता हूं 1 डजन बनाना, एप्पल नहीं बनाना की अगर मैं बात करूं, तो ये देखो अगर 1 डजन बनाना लोगे तो आपको पता है कि 1 डजन बनाना 12 होंगे, ऑलवेज 12, ना वो 11 होंगे ना 13 होंगे। हाँ अगर आपकी अच्छी पहचान है जिससे आप बनानास दे रहे हैं वो सब तो आपको बढ़ा के दे सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन एक्सेक्ट जो एक्यूरेट वैल्यूज होती है ना, तो आप अगर मार्केट में जाएंगे आप बोलेंगे, ठीक है ना, अगर आप मार्केट में जाएंगे और बोलेंगे कि 1 डजन बनाना दे दो, तो आपको कितने बनाना देगा वो 12, 13 में नहीं देगा, ना 11 देगा, ना 11 एंड हाफ देगा, है ना 12 एंड हाफ देगा, आपको एग्जैक्टली 12 देगा वो। यानी जो फिक्स होता है ना, यानी आप ये बोल लो जो वैल्यू पाई है, पाई जो है हमारी एक फिक्स वैल्यू, पाई इज अ एग्जैक्ट वैल्यू विच इज 3.14 एंड सो ऑन, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। या आप ये बोल लीजिए कि मार्केट में अगर आप गए 1 डजन बनाना आपने लिए, तो 1 डजन बनाना आपके 12 आएंगे, तो वो हमेशा फिक्स है। तो अगर मान लो 1 डजन बनाना कितने होंगे 12, है ना, 12 बनाना आ गए। अब 12 देखो 12 कैसा नंबर हो गया, 1 डजन बनाना में कितना आएंगे 12 बनाना, है ना, 12 बनाना आएंगे, तो ये फिक्स वैल्यू है। अब फिक्स वैल्यू, तो फिक्स वैल्यू में डेसिमल लगा के आप पीछे को कितने भी जीरो इंक्रीज कर सकते हो। जो वैल्यू फिक्स होती है उसमें आप डेसिमल लगा के पीछे को कितने भी जीरो बढ़ा सकते हो। इसीलिए जो फिक्स वैल्यूज होती हैं उनमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। समझ में आ रहा है। जैसे 1 डजन बनाना की अगर मैं बात करूंगा तो उसमें 12 बनाना जाएंगे, 12 इज अ फिक्स नंबर, तो अगर मैं इसमें पॉइंट डेसिमल लगा के जीरो बढ़ाऊंगा तो वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएंगे। समझ आ रहा है, ठीक है। ऐसे देखिए, ऐसे हम कुछ और भी करते हैं। देखिए ऐसे हम क्या कर रहे हैं, ऐसी एक और ले रहे हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने पाई स्टडी करा, 1 डजन बनाना स्टडी किया, है ना। अब देखिए हम स्टडी करेंगे, जैसे सपोज करिए, ठीक है, हमसे बोला किसी ने, मैं बात करूं 1 kg की, ठीक है ना, मैं डिस्कस कर रहा हूं 1 kg। 1 kg इक्वल टू कितना ग्राम होता है बेटा, 1000 ग्राम। 1 kg 999 ग्राम भी नहीं होता, ना 1001 ग्राम होता है। 1 kg इज एग्जैक्टली 1000 ग्राम। दैट मीन्स 1000 इज एग्जैक्ट नंबर। 1000 एक कैसा नंबर है, एग्जैक्ट नंबर है ना। या आप कोई और वैल्यू ले लो, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, डेसिमल इस तरीके से मैंने 1.000 पॉइंट लगा के अगर हम जीरो इंक्रीज करेंगे पीछे को, तो इसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। समझ में आए, ठीक है। बाकी हम अदर एग्जांपल्स आपको ले चुके हैं, जैसे पाई है, पाई की वैल्यू आपकी चलती रहती है आगे तक, इसलिए इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। या आप कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू ले लो, जैसे 1 डजन बनाना मीन्स 12 बनाना आएंगे, और 12 इज एग्जैक्ट नंबर, और उसमें 12 में पीछे आप डेसिमल लगा के कितने भी जीरो इंक्रीज कर लो तो वहां इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। समझ में आया सभी को, ठीक है। अब देखिए जेई में एक बार क्वेश्चन आया था, आपसे पूछा था हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इन पाई, यानी पाई में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो आपका आंसर होगा इनफाइनाइट, बिकॉज पाई इज अ एग्जैक्ट नंबर। पाई एक कैसा नंबर है, एग्जैक्ट नंबर है। पाई एक कैसा नंबर है, एग्जैक्ट नंबर है, ये बात ध्यान रखें। या आप बोले, अगर आपसे कोई पूछेगा हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इन 1 डजन बनाना, तो आप बोलेंगे 1 डजन बनाने में कितने बनाना चाहते हैं, 12। 12 एक कैसा नंबर हो गया, हमेशा फिक्स, क्योंकि ना 11 बनाना आएंगे ना 13 बनाना आएंगे, एग्जैक्टली 12 बनाना आएंगे,
तो अगर बनाना 12 आएंगे तो पॉइंट लगा के आप कितने भी जीरो पीछे को इंक्रीज कर लीजिए, इसका मतलब इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। सभी को समझ में आया? ठीक है, चलिए अब मुझे लगता है आपको ये सब चीज समझ में आया होगा। हम लास्ट रूल इसका पढ़ाते हैं आपको। ठीक है, देखिए लास्ट रूल में क्या है, देखिए रूल नंबर 4 आपका थोड़ी इजी है। देखिए सपोज करिए मेरे पास कोई वैल्यू है साइंटिफिक नोटेशन में, साइंटिफिक नोटेशन, इसको साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन भी हम बोलते हैं। ठीक है, अब सपोज करिए, ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा, हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है। साइंटिफिक नोटेशन कैसे करते हैं इसको डिनोट? कैपिटल N इंटू 10 टू द पावर n, है ना। हमारे पास एक साइंटिफिक नोटेशन है। रूल नंबर 4 की बात कर रहा हूं, 3 मैं आपको पढ़ा चुका हूं, रूल नंबर 4 आप देखिए। ठीक है ना, आप देखिए रूल नंबर 5, रूल नंबर 5, क्योंकि 4 तो हम पढ़े हैं। पहला नॉन जीरो, पहला क्या था? ऑल नॉन जीरो डिजिट। सेकंड क्या था? जीरो टू द लेफ्ट। फोर्थ क्या था? थर्ड क्या था? जीरो जो राइट पे थे, है ना। और फिफ्थ जो फोर्थ रूल था, है ना, जो फर्स्ट था हमारा उसमें सब नॉन जीरो थे। सेकंड जो था, ठीक है, उसमें क्या था? सेकंड जो था हमारे पास उसमें था जीरो लेफ्ट में, थर्ड में जीरो राइट में था, और फोर्थ में हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, एग्जैक्ट वैल्यू, और फिफ्थ रूल है साइंटिफिक नोटेशन वाला। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? कोई वैल्यू है उसको n से रिप्रेजेंट करेंगे, इंटू 10 टू द पावर n करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखना, तो फिर वो क्या कहता है, सुनिए, ये साइंटिफिक नोटेशन है, इसमें ये है n, कोई वैल्यू, इंटू 10 टू द पावर n। ठीक है ना, तो वो बोलता है कि जो 10 टू द पावर n है, जो 10 टू द पावर n है, ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। सिग्निफिकेंट फिगर में जो काउंट होगा वो आगे का n होगा, कैपिटल N। यानी फॉर एग्जांपल देखो आप, फॉर एग्जांपल मेरे से सपोज करिए किसने बोला कि मेरे पास वैल्यू है 2.568 इंटू 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5, तो मैं यहां पर जो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करूंगा इसको नहीं करूंगा, ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। यानी सिग्निफिकेंट फिगर के जो रूल्स हैं वो कहते हैं कि 10 टू द पावर n जो होगी वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा, जो कैपिटल N होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। ध्यान सुनिएगा, रूल नंबर 5 क्या है? रूल नंबर 5 इज रिलेटेड टू द साइंटिफिक नोटेशन। व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन? n, कैपिटल N इंटू 10 टू द पावर n इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। यानी कैपिटल N इंटू 10 टू द पावर n कर देंगे तो साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या चीज है, जो भी साइंटिफिक नोटेशन होता है उसमें 10 टू द पावर n जो होती है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होती। तो कौन काउंट होगा सिग्निफिकेंट फिगर में? ओनली कैपिटल N। सपोज हमारे पास एक वैल्यू है, ये है 2.568 इंटू 10 पावर 5, तो मैंने आपको क्या बोला कि 10 की पावर n जो होती है वो इन्वॉल्व नहीं होती सिग्निफिकेंट फिगर में, तो 10 की पावर 5 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। तो क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर? जो आगे की वैल्यू है। देखो n मींस दिस, 10 की पावर n मींस दिस, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं और ये सिग्निफिकेंट है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आप चेक करके देख लीजिए, यहां पर आपको 4 सिग्निफिकेंट फिगर मिल रहे होंगे। देखो ये सिग्निफिकेंट नहीं होता मतलब ये भी नहीं होगा, ये सिग्निफिकेंट होता तो ये होगा। तो 1 2 3 4, देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है ना। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, लास्ट एग्जांपल, हम फिर एंड करते हैं इसको, सेशन को एंड करेंगे हम। ठीक है, देखिए लास्ट एग्जांपल देखिए, आप एक एग्जांपल और लेते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल और ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई वैल्यू है, यह है 8.69589 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, सपोज करिए। ठीक है ना, हमारे पास कोई वैल्यू ऐसी है। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा ना। ठीक है, चलिए अगर सपोज करिए हमारे पास कुछ इस तरीके की वैल्यू है। ठीक है ना, हमारे पास कुछ इस तरीके की वैल्यू है, ये वैल्यू, तो मैंने क्या बोला 10 टू दी पावर जो होगी, चाहे वो पावर प्लस में हो चाहे वो पावर माइनस में हो, लेकिन ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगी। सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी आगे की वैल्यू। तो यहां कितनी वैल्यूज आपकी 1 2 3 4 5 6 मीन्स देयर आर 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स, देयर आर 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो स्टूडेंट्स आपको, मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आई होगी। हमने रूल 5, हमने पहले सिग्निफिकेंट फिगर को स्टडी किया, फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स पढ़े। हमारे पास 5 रूल्स थे, है ना। हमने 5 के 5 रूल्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक है,
अगर आपको इन रूल्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इश्यू होता है तो आप हमें चैट सेक्शन में नीचे लिखें, हम उसका रिस्पॉन्स आपको करेंगे, ठीक है। और अगर आपको इन रूल्स में यानी सिग्निफिकेंट में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। और थैंक यू सो मच हमारे वीडियोस को देखने के लिए और आपके सपोर्ट के लिए और आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। आपके एक सपोर्ट से, एक लाइक से, एक सब्सक्राइब करने से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। हम अपना बेस्ट से बेस्ट आपको कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। प्लीज सपोर्ट अस, हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।